सरकार तानाशाह हो चुकी है। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाह रही सरकार, बहन बेटियों को न्याय नहीं देना चाह रही सरकार, पहलवानों की बात नहीं सुन रही सरकार, किसानों को MSP नहीं देना चाह रही। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि आप अन्नदाता के खिलाफ इस तरीके का काम कर रहे हैं। तब 9 साल बदहाल, 9 साल देश कंगाल, 9 साल युवा बेरोजगार है, 9 साल में किसानों की आत्महत्याओं की तरह देख लीजिए आप। एक दूसरे के ऊपर जो है पाले में गेंद फेंकी जा रही है, हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढा जा रहा है, इसमें विदेशी साजिश ढूंढी जा रही है। लेकिन ये लोग साहब लाशों पे शासन करने वाले लोग हैं, ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये लोग लाशों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग देखो, लाशों के लिए कफन नहीं है आपके पास और प्रधानमंत्री जी कपड़े पे कपड़े बदल रहे हैं, जैकेटों पे जैकेटें बदल रहे हैं। अरे ऐसे प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे रेल मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसी सरकार को भी शर्म आनी चाहिए जो मृतकों को कफन तक ना हासिल करा सके। किसानों पर आज फिर हमला हुआ हरियाणा में, क्या कहेंगे? तो साहब बड़ा दुखद है, किसान MSP की मांग कर रहे हैं। कहा मोदी जी 2 साल पहले, जब मोदी जी ने 2 साल भी नहीं, अब तो ज़्यादा समय हो गया, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि साहब MSP दी जाएगी किसानों को, उस पर कमेटी बनाई जाएगी। 1 महीने का समय दिया था और अब आप देख लीजिए 2.5 साल हो गए और किसान अपनी मांग के लिए अगर सरकार से के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो आप किसानों को लाठियां दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसानों के साथ जाती है। ये बिल्कुल जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्रूरता है, तानाशाही है। और जो नई संसद में जो सेंगोल आपने स्थापित किया है वो कहीं ना कहीं उस तानाशाही को दिखा रहा है कि साहब किस तरीके से हमारी सरकारें तानाशाह हो गई हैं। जो हमारे अन्नदाता सड़क पे हैं और वो अपनी मांग के लिए सड़क पे बैठे हुए हैं, तो आप उनको शांतिपूर्ण तरीके से हटा भी सकते थे। आप बोल सकते थे कि हाँ भाई हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन आपने ये बात करना उचित नहीं समझा और पुलिस द्वारा जो है मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बांधना शुरू कर दिया। और उसमें जिस तरीके के वीडियो देखने में आ रहे थे, जिस तरह की फ़ोटो देखने में आ रही थी, बड़ा दुखद है कि साहब किसी बुढ़े आदमी का सर फोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिया आपने, और यहाँ तक कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब का आपने जो है पगड़ी तक उनकी जो है उतार दी, उनकी इज्जत उतार दी, जो मान सम्मान माना जाता है, और जो है वो भी घायल हैं। और मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में किसान घायल हुए हैं और ये बड़ा दुखद है। और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कल का दिन एक और दुखद दिन और एक काले इतिहास के रूप में देखा जाएगा। क्या लगता है जब पहलवान हो या छात्र हो या जवान हो, किसान हो, कोई भी अपनी बात को नहीं कह पा रहा है? देखो साहब, ऐसा है इस समय जो हमारी सरकार है पूरी की पूरी निरंकुश हो गई है, पूरी की पूरी सरकार तानाशाह हो चुकी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाह रही सरकार, बहन बेटियों को न्याय नहीं देना चाह रही सरकार, पहलवानों की बात नहीं सुन रही सरकार, किसानों को MSP नहीं देना चाह रही। और जो सरकार से सवाल करता है, युवा सवाल करते हैं तो युवाओं को लाठी मिलती है। आपने SSC GD के युवा देखे, आपने रेलवे के लाखों युवाओं को देखा किस तरीके से उनके खिलाफ जो है यूपी बिहार में लाठी चार्ज हुआ। अग्निवीर के लिए जो आंदोलन कर रहे थे युवा, उनको भी देखा आपने किस तरीके से पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज किया। पहलवानों के लिए आपने 28 मई को देखा कैसे पहलवानों को जूते तले, पुलिस के जूतों तले रौंदा गया। अब आप किसानों को देख रहे हैं, पहले तो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उनकी हत्या की गई, और कल जो है हरियाणा में जिस तरीके से जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद है, बड़ी शर्मनाक है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि आप अन्नदाता के खिलाफ इस तरीके का काम कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल का दावा दे रहे हैं और आप दूसरी ओर बैठ देखो साहब, 9 साल बदहाल, 9 साल देश कंगाल, 9 साल युवा बेरोजगार है, 9 साल में किसानों की आत्महत्याओं की तरह देख लीजिए आप। चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में आप आत्महत्याओं के किसानों के आंकड़े उठा के देख लीजिए। 9 साल में बहन बेटियों के साथ जो दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, जो उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वो आप देखिए। अरे साहब, हमसे आपसे सुनने में कहीं चूक हुई है। अच्छा। वो कोई गरीब जनता के सेवक नहीं थे, वो तो अमीर बनाने के लिए सेवक बने थे। किसे अमीर बना रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों को अमीर बना रहे हैं, बात करते हैं, अडानी को अमीर बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए किस गरीब का हित मोदी जी के समय में हो गया? अच्छा। कहाँ हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बिठाने की बात कर रहे थे, अब वही हवाई चप्पल वाला रेलवे में नहीं बैठ पा रहा है,
है, रेल का किराया 2 गुना कर दिया गया है। ये बताओ, वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं और जो नॉर्मल रेल है उसमें जनरल के जो डिब्बे हैं वो कम किए जा रहे हैं। जनरल की जो टिकट है, स्लीपर की जो टिकट है, उसका किराया बढ़ाया जा रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? उड़ीसा में भी आप देखो इतनी बड़ी त्रासदी हुई मोदी और जी गए ना वहाँ के लोगों से उसमें मिलने। आपदा में अवसर कैसे वहाँ तो निकाला गया? मस्जिद थी इसलिए। दिल्ली से उड़ीसा के बीच का आपने देखा, रेल का वो फ्लाइट का किराया 50,000 रुपया किराया कर दिया गया। अरे जबकि आपको फ्री में फ्लाइट चलानी चाहिए थी। तो आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी के लोग आम आदमी को लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं। पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी, बाकायदा मोदी जी ने कहा है। सबसे पहले तो दोषी जो है रेल मंत्री है। रेल मंत्री को 4 महीने पहले चिट्ठी लिखी गई थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फेल्योर है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और कई चिट्ठियां लिखी गई, कई बार उनको ट्वीट भी किए गए कि इधर हादसे हो रहे हैं, उधर हादसे हो रहे हैं, रेलवे के हालात खराब है, लोको पायलट को आप भर्ती कर लो। लोको पायलट 12-12 घंटे नौकरियां कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की जो है पर्याप्त नहीं है, उनकी भी भर्तियां खाली हैं, इंजीनियर नहीं है। तो तमाम इनको ट्वीट किए गए, सैकड़ों लोगों ने ट्वीट किए, लेकिन ना तो वैष्णव साहब ने सुनी और प्रधानमंत्री जी सुनते कहाँ हैं। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ अपनी कहने में लगे रहते हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री अगर मन की बात करेगा, जन की बात नहीं करेगा, तो उसका अंजाम देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता भुगत रही है। आप ये बताइए, देश की जनता को मन की बात करने से प्रधानमंत्री जी के क्या मिला? बेरोजगारी मिली, महंगाई मिली, और अब आप देख रहे हैं किस तरीके के हादसे हो रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। और आप जो कह रहे थे घटना स्थल पे प्रधानमंत्री जी पहुंचे, और पहुंचे तो पहुंचे, इससे बढ़िया ना पहुंचते। वहां पहुंचे और वहां मोदी मोदी के नारे लगने लग गए। जनता लगाती है, उनकी लोकप्रियता है। लोकप्रियता नहीं है, आपको सुख और दुख देखना चाहिए कि आप मातम में जा रहे हैं। और बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव जी को शर्म आनी चाहिए, वो वहाँ भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं। आप हमेशा एक ही मोड में रहते हैं। देश प्रेम, लाशों पे देश प्रेम करेंगे। वहाँ एक तरफ आदमी मर रहा है और आप वंदे मातरम और भारत माता की जय कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप सीख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री से। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी कि भाई नैतिक जिम्मेदारी, रेल मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और यहाँ तो जिम्मेदारी लेनी जा रही है, यहाँ तो ये ढूंढा जा रहा है कि यहाँ से भी कोई हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल लो। हर जगह सांप्रदायिकता का एंगल, षड्यंत्र ढूंढा जा रहा है, साजिश ढूंढी जा रही है। अब ये बताइए, आपकी लापरवाही, रेल विभाग की लापरवाही, पटरियां पुरानी हो चुकी हैं, पटरियों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, सिस्टम को ठीक नहीं किया जा रहा है, और उसमें आप साजिश ढूंढ रहे हैं, आप विदेशी साजिश ढूंढ रहे हैं। आप ममता बनर्जी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वो एक्सीडेंट करवा दिया है। भाई अपनी कमी को आप किसी दूसरे के ऊपर मढ़ रहे हैं तो इसे कायरता कहेंगे, इसे बुजदिली कहेंगे। करो वो मस्जिद थी, उसकी वजह से हुआ। वहाँ तो आप देख लो ना, मस्जिद थी कि मंदिर था, जानकारी तो आप कर लो। जानकारी वो गोदी मीडिया के लोग कर ले। वहाँ पे वो एस्कॉन टेम्पल था, अब आप मंदिर वालों पे ब्लेम कर दो। अरे कोई मंदिर मस्जिद जो है वहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं कि वहाँ आदमी जो है बम फेंकने के लिए आएगा? इस तरह की निराधार बातें बीजेपी IT सेल के लोगों को और नेशनल मीडिया के लोगों को नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है इस घटना में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। और इस तरीके की जो लापरवाही रही, उस लापरवाही की जांच के बाद ये देखा जाए कि कमी कहाँ रही है, तो उस कमी को सुधारा जाए। विपक्ष के ऊपर भाई CBI की जांच में क्या निकलेगा? पहले तो रेलवे विभाग की एक इंटरनल जांच होनी चाहिए थी। CBI क्या जांच करके क्या निकाल लेगा वहाँ पे? अच्छा, लोग CBI की जांच हो रही। CBI सिर्फ साजिश ही तो बता पाएगी। अच्छा, CBI ये थोड़ी बता पाएगा कि वहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिवाइस में कहाँ गलती रही, भाई सिग्नल कैसे फेल हुआ, तो वो कोई एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होगा, वही तो बता पाएगा। CBI के लोग कैसे बता पाएंगे? भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री पर हमें गर्व है कि वहाँ 48 घंटे रहे, और आप कह रहे हैं रेल मंत्री फेल। नहीं तो रेल मंत्री ने वहाँ पे 30 घंटे खड़े होके क्या किया? फोटो ही तो खिंचवाए वहाँ पे।
वहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया रेल मंत्री? 48 घंटे में ट्रेन चालू कर दी ना, कर दिया उन्होंने, वो लाइन चालू करवा दिया है। लाइन तो चालू वैसे भी हो जाती, रेल मंत्री वहाँ नहीं होते तो वैसे भी रेल चालू हो जाती। अरे रेल मंत्री जी को वहाँ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। अच्छा। और जो दोषी थे उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लीपापोती का काम हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी की पूरी लीपापोती हो रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है पाले में गेंद फेंकी जा रही है। हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढा जा रहा है, इसमें विदेशी साजिश ढूंढी जा रही है। ममता बनर्जी राजनीति कर रही है, उसमें नहीं बोले आप? नहीं, ममता बनर्जी क्या विपक्ष का काम होता है सवाल करना, वो तो सवाल करेंगे। हाँ। भाई चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता तो सवाल करेगा। भाई कमी आपकी रही, आप वही प्रधानमंत्री है जब बंगाल में एक पुल गिर जाता है और चुनाव के समय जाके ये कहते हैं कि बंगाल की जनता के लिए संदेश है, जो ये पुल गिरा है ये भ्रष्टाचार का पुल गिरा है, तब प्रधानमंत्री जी राजनीति नहीं कर रहे थे। भाई सियासतदारों का काम होता है सियासत करना, राजनीति करना। विपक्ष अगर सरकार से सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? और प्रधानमंत्री जी एक बात ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी आखिर वहाँ करने क्या गए थे? वहाँ कपड़े ड्रेसें बदलने गए थे, वहाँ जो है अपनी जय जयकार के नारे लगवाने गए थे, आखिर वहाँ करने क्या गए? उन कायदे में तो ये है कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले लेते। जब इतनी ट्रेनों के उद्घाटन वो कर रहे हैं, तमाम 25 ट्रेनों के उन्होंने उद्घाटन कर दिए, तो एक दुर्घटना हुई है तो इसकी जिम्मेदारी लेके वही इस्तीफा दे देते। लेकिन ये लोग साहब लाशों पे शासन करने वाले लोग हैं, ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये लोग लाशों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग देखो, लाशों के लिए कफन नहीं है आपके पास और प्रधानमंत्री जी कपड़े पे कपड़े बदल रहे हैं, जैकेटों पे जैकेटें बदल रहे हैं। अरे ऐसे प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे रेल मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसी सरकार को भी शर्म आनी चाहिए जो मृतकों को कफन तक ना हासिल करा सके।